मुल्क भर में कोरोना के वार, मोहलिक वबा ने मजीद 103 जानें ले ली। 3,953 नए केसेस भी सामने आ गए। दूसरी जानिब NCOC का अहम इजलास जारी। इजलास में फैसला होगा कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे। इम्तिहानात के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब और इस्लामाबाद में 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों की वैक्सीनेशन घरों पर होगी। लॉकडाउन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के नताइज मिलना शुरू। वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट, कहते हैं मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी के आसार दिखाई देने लगे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें। अब तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इस वक्त तक वैक्सीनेशन के लिए 20 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। सिंध भर में आज से 15 रोज के लिए 1 से 8वीं तक फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत का कैदियों की भी वैक्सीनेशन का फैसला। उधर वज़ीर तालीम सईद गनी ने पंजाब और KP से आने वालों पर पाबंदी का मुतालिबा भी कर दिया। कहा, दूसरे सूबों से आमदोरफ्त जारी रही तो कोरोना सिंध में फैल सकता है। उधर लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 21 दुकानों और स्टोरों को सील कर दिया गया। NCOC की सिफारिश, पाकिस्तान में आज से गैर मुल्कियों की वैक्सीनेशन की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने मुसलसल 2 रोज से गैर मुल्कियों को वैक्सीन ना लगाने का मामला उठाया था। DHO इस्लामाबाद ने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को आगाह कर दिया। 60 साल से ज्यादा उम्र के गैर मुल्कियों और गैर मुल्की हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाए। पाकिस्तान और रूस के 2 तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। दोनों मुल्कों के मुआशी और दिफाई ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं उनके रूसी हम मनसब सरगई लारोफ आज पाकिस्तान आ रहे हैं। किसी रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा है। दौरा इस बात की अक्कासी कर रहा है कि रूस के साथ हमारे 2 तरफा ताल्लुकात एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उल्टे सीधे काम करवा रही है। नैब का काम मुल्क की सियासत को तबाह करना है, वो जारी है। मुल्क चला लें या नैब चला लें, एहतसाब के इदारे के अपने एहतसाब की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। मौलाना ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नहीं, वजाहत तलब की है। ये कोई कानूनी चाराजोई नहीं। सऊदी हुकूमत का उम्रा अदायगी की बहाली से मुतालिक बड़ा फैसला। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन वाले ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त दे दी। सऊदी वजारत हज के मुताबिक वैक्सीन मुकम्मल कराने वाले रमज़ान में उम्रा और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत कर सकते हैं। शादाब खान के मुतबादल समेत जरूरी तब्दीलियां करेंगे। बाउंसी पिचेस पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की सेंचुरी ने टीम का मोराल अप कर दिया। हेड कोच मिसबाउल हक की गुफ्तगू, कहते हैं नौजवानों पर मुश्तमिल टीम के लिए जीत बहुत अहमियत रखती है। यकीन है हमारे बॉलर्स तीसरे वनडे में कमबैक करेंगे। अभी आगाज में आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा बन गई। मोहलिक वबा ने मजीद 103 जानें ले ली। 3,953 नए केसेस भी सामने आ गए हैं। तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात कैसे लिए जाएंगे, इसका फैसला आज किया जाएगा। पंजाब और इस्लामाबाद में 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों की वैक्सीनेशन घरों पर होगी। कोरोना की तीसरी लहर मुसलसल इंसानी जानें निकल रही है। वायरस से मुल्क में एक ही रोज में 103 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमात की मजमूई तादाद 14,924 तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 3,953 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 63,102 हो गई।
वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में 80 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को घरों में वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। तालीमी इदारे बंद रहेंगे या खुलेंगे, इम्तिहानात कैसे लिए जाएंगे, फैसला आज NCOC इजलास में होगा। ज़राए के मुताबिक 8% से ज़ायद कोरोना केसेस शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे मजीद बंद रखे जा सकते हैं। वायरस से बचाव के लिए सिंध हुकूमत ने बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते और इतवार के दिन की पाबंदी लगा दी। सिंध में जुमा और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज, कारोबार बंद रहेगा। लॉकडाउन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के नताइज मिलना शुरू। वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट, कहते हैं मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी के आसार दिखाई देने लगे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें। अब तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इस वक्त तक वैक्सीनेशन के लिए 20 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। सिंध भर में आज से अगले 15 रोज के लिए 1 से 8वीं तक फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध हुकूमत का कैदियों की भी वैक्सीनेशन का फैसला। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंध भर में आज से 15 रोज के लिए 1 से 8वीं तक फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सिंध हुकूमत ने पंजाब और KP से आने वालों पर पाबंदी का मुतालबा किया है। कराची में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस की शरह 5% तक जा पहुंची। हुकूमत सिंध ने बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज के लिए पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी 9 और 10 अप्रैल से 25 और 26 अप्रैल की शब तक होगी। पाबंदी का इतलाक बैनुल सूबाई माल बरदार गाड़ियों पर नहीं होगा। तिबी और दीगर हंगामी खिदमात की नकलो हमल पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। साथ ही सिंध भर में जुम्मे और इतवार को लॉकडाउन होगा। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर तालीम सईद गनी ने कोरोना केसेस बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसानात को जो है वो कम किया जा सके। इधर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने जेल के कैदियों की कोरोना वैक्सीन शुरू करने का फैसला कर लिया। वैक्सीनेशन का मरहला कल 7 अप्रैल से शुरू होगा। इधर सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 308 कोरोना के नए केसेस सामने आए। अब तक सूबे में वबा से 4510 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वकील लॉ, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया इन एक्शन। लाहौर में बगैर मास्क पर 566 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 601 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 7 रोज में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40,000 से ज्यादा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों को चालान टिकट्स जारी किए गए हैं। जिला इंतजामिया लाहौर ने कोरोना SOPs पर अमल न करने पर 21 दुकानों और स्टोर्स को सील भी कर दिया, जबकि मुतादिद को जुर्माने भी किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदगान का इख्तियारात न देने पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज। बल्दियाती नुमाइंदगान ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मेन गेट के बाहर धरना दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे अफजाल तालिब ने, लेकिन उससे पहले आपको आगाह करें, लॉर्ड कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानना हुकूमत पंजाब की तौहीन अदालत है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। बल्दियाती नुमाइंदगान का इख्तियारात न देने पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाज जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को PDM पर बात करने से रोक दिया है। तर्जुमानों को अपोजिशन को जवाबात देने की बजाय हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की हिदायत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की भी मंजूरी दे दी। तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद गिलज़ी से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों को PDM पर बात करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। तर्जुमानों को अपोजिशन के बयानात पर जवाबात देने की बजाय हुकूमती कारकर्दगी उजागर करने की हिदायत की गई।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं इमरान खान ने अपोजिशन को नजरअंदाज करने की हिदायत की है। हमाद को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि लोगों को बताएं कि कितना जबरदस्त हमारा सीमेंट इम्प्रूव कर गया है, मोटर बाइक इम्प्रूव कर गई हैं, गाड़ियां इम्प्रूव कर गई हैं, हमारी इकॉनमी चल गई है। और उसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि अपोजिशन को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी कारकर्दगी लोगों को बताओ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की मंजूरी दे दी और कहा शुगर माफिया और सट्टेबाजों के खिलाफ पहली दफा जामे एक्शन हो रहा है। रमजान में अवाम को चीनी सस्ते दामों मुयस्सर होगी। वज़ीर आज़म ने मीडिया से मुतालिक उमूर पर खुसूसी कमेटी भी कायम कर दी, जिसमें फवाद चौधरी, शिबली फराज, फैसल वावडा, यूसुफ बेग मिर्जा शामिल हैं। कमेटी हुकूमती कारकर्दगी और बयानिया से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर इजलास करेगी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिजली की तकसीमकार कंपनीज और पावर डिवीजन की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। सार्फिन से गर्दिशी कर्जे की अदायगी और मार्कअप की मद में 43 पैसे फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। पीटीवी फीस, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समेत 17.5% GST भी लिया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे ज़ैगम नकवी। की असल कीमत की बजाय महाना अरबों रुपए बिजली सार्फिन अदा करने पर मजबूर हैं। महंगाई के मारे अवाम पर टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार कर दी गई। ज़राए के मुताबिक नेपरा की तरफ से मंजूर होने वाले 11 रुपये 93 पैसे फी यूनिट के टैरिफ पर 1 रुपये 95 पैसे से माही एडजस्टमेंट, 80 पैसे माजी के वाजबात की एडजस्टमेंट, 43 पैसे FC सरचार्ज लागू हैं। नीलम जहलम सरचार्ज भी 10 पैसे फी यूनिट लिया जाता है। कमर्शियल सार्फिन को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। 35 रुपये PTV फीस भी वसूल की जा रही है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के घरेलू सार्फिन के लिए 5 स्लैब्स हैं, जिसमें 80% सार्फिन 301 से 700 यूनिट तक टैरिफ 19.55 रुपये फी यूनिट है। भारी टैक्सेस इसके अलावा हैं। 700 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 22 रुपये 65 पैसे फी यूनिट अदा कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल सार्फिन की 2 स्लैब्स हैं। पीक टाइम में 22 रुपये 65 पैसे, जबकि ऑफ पीक टाइम में 16 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शर्त की वजह से अगले महीनों में बिजली 4 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर रखी है, जबकि वाजिबुल अदा 2300 अरब से ज़ायद गर्दिशी कर्जों के अलावा कैपेसिटी पेमेंट की मद में 900 अरब पावर प्लांट्स को भी देने पड़ रहे हैं। ज़ैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत के हर फैसले में इब्हाम है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या हिंदुस्तान के साथ तिजारत। रोजवेल्ट होटल कौमी सरमाया है, हुकूमत इसकी मलकियत के बारे में शुकूक शुबहात दूर करे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। आज वो हुकूमत है जो ना कश्मीर के मामलात पाकिस्तान के अवाम के सामने रख सकी, जो ना इंडिया से कॉटन और चीनी इंपोर्ट करने का स्कैंडल अवाम के सामने रख सकी, जिसकी हर फैसले में शक और शुबा मौजूद है, इब्हाम मौजूद है। तो आज कम से कम ये जो 100-200 अरब का सासा है इस मुल्क का, उसके बारे में कम से कम वजाहत ही कर दें कि ये अभी तक आपकी मलकियत है या नहीं है। रूस खित्ते का इंतहाई अहम मुल्क है, हमारे दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हम एक दूसरे के साथ खित्ते में मज़ीद ताउन का इरादा रखते हैं। हम एक दूसरे के साथ खित्ते में मज़ीद ताउन का इरादा रखते हैं, ऐसा कहना है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का। उन्होंने कहा पाकिस्तान और रूस मिलकर अफ़गान अमन अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया, दौरा पाकिस्तान के दौरान रूसी वज़ीर ख़ारजा से दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ की बातचीत की जाएगी। रूस खित्ते का इंतहाई अहम